नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। फर्जी सिम गिरोह का खुलासा करने में बालोतरा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर टीम को मिली बड़ी सफलता। बालोतरा शहर के करीब 15,000 फर्जी सिम जारी होना आया सामने। पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप के साथ सिमें की जब्त। गिरोह के 3 मास्टरमाइंड के अलावा आधा दर्जन से अधिक आरोपी हिरासत में। बालोतरा एसपी रमेश व एएसपी गोपाल सिंह भाटी ने किया मामले का बड़ा खुलासा। पुलिस मुख्यालय स्तर पर 50,000 से अधिक सिमें बरामद। फर्जी सिमों का साइबर एवं तस्करी में हो रहा था उपयोग। बालोतरा के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां साइबर सेल बालोतरा द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। ऑपरेशन ब्लैक सिम के तहत साइबर अपराधियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। करीबन 50,000 फर्जी सिम कार्ड जारी करना आया सामने। ग्राहकों से धोखा कर सिम कार्ड एक्टिव करते थे लोग। 3 माह तक 18 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 19 मोबाइल फ़ोन और 3 लैपटॉप पुलिस ने किए बरामद। अंतर्राष्ट्रीय फर्जी सिम गिरोह के कुल 10 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करोड़ों का हिसाब किताब व बैंक स्टेटमेंट पुलिस के लगा हाथ। तो वहीं आमजन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी। आमजन अपने नाम से जारी मोबाइल सिम कार्डों की संख्याओं की जानकारी अब दूर संचार विभाग डीओटी द्वारा संचालित संचार साथी पोर्टल टैब कॉप्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप भी उनका शिकार बन चुके हैं। जो ये नागरिकों को अपने पहचान दस्तावेजों के दुरुपयोग से बचाने और फर्जी सिम जारी करने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु ये कार्रवाई अत्यंत उपयोगी थी। और ये बालोतरा पुलिस ने बड़ी कठिन और लगन से 18 घंटे कार्य करते हुए उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया और उन्होंने फर्जी 50,000 से अधिक सिम कार्डों को जब्त के साथ में पुलिस ने 10 फर्जी सिम गिरोह को पर्दाफाश करते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य और भी कई मामलों का खुलासा होने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है। तो बालोतरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है। वहीं इस मामले को लेकर बालोतरा पुलिस अधीक्षक रमेश आईपीएस ने क्या कहा और इस गिरोह का जो पर्दाफाश किया उसको लेकर, और इन लोगों ने कैसे सिम कार्ड लिए, कैसे लोगों से सिम कार्ड एक्टिव किए और कहाँ तक इन सिम का प्रयोग किया जाता था, और आखिर में इन लोगों ने इतने सिम कार्ड कैसे जारी किए, आखिर ये सिम कार्ड कहाँ से आए और किसके नाम के थे। तो आप भी एक बार ज़रूर इसको देखें कि कहीं आप भी इसके शिकार तो नहीं हुए हैं। जो एक फर्जी सिम कार्डों को लेकर पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश करते हुए इस मामले का खुलासा किया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है बालोतरा पुलिस द्वारा। तो सुनिए बालोतरा एसपी आईपीएस रमेश ने इस मामले को लेकर क्या कहा। पीएचक्यू द्वारा टाइम टाइम पे साइबर क्राइम्स को रोकथाम के लिए अलग अलग अभियान भी जारी कर रहे थे। उसी के तहत और अभी ऑपरेशन ब्लैक सिम एक अभियान चलाया जा रहा था। उसमें हमें सूचना मिली थी कुछ पॉइंट ऑफ सेल से लोगों का नाम पे फर्जी सिम इश्यू करने का सामने आया था। उसका हमने सूचना डेवलप करते हुए हमारा साइबर टीम ने, साइबर सेल ने पूरा जो जो अपने पास सूचना था, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन था, उनको एनालिसिस करके हमने एक गैंग पकड़ी है। 10 लोगों का एक जो गैंग है, तो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल से जाएगा, उसका नाम पे एक सिम उसके लिए देंगे और दूसरा सिम फर्जी तरीके से उसका बिना जानकारी उसको सिम और एक इश्यू करके वहाँ से अलग अलग जगह पे बेचते थे और उस सिम को गलत गतिविधियों में यूज करने के सामने आया हुआ। और इसमें अभी तक हमारा पास ये सूचना है 50,000 का ऊपर सिम इन्होंने इश्यू किया है। और हमारा साइबर टीम लास्ट 3 मंथ से 18 घंटे काम करके इसको पूरा डेवलप करके लिखा है। और इसमें करोड़ों का हिसाब किताब भी हमारे पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मिला हुआ है। सर, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपने बताया ये बालोतरा जिले का है और कहा है कि उन्होंने 50,000 आपने बताया, खाली बालोतरा जिले से इश्यू हुई है या अलग जिलों से? बालोतरा जिले से कम 15,000 का सिम का सूचना आई है
और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हो उसे भी अपना अपना पास सूचना है और अब और टेक्निकल जांच जारी है। और इसमें अभी अन्य जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम जो कंपनियों से भी हम कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं। और पीएचक्यू द्वारा भी एडीजी सचिन मित्तल सर का निर्देशन पे भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्सों में भी कार्रवाई जारी है। सर ये सरगना कहाँ से दस्तियाब किए गए हैं जो सिम का फ्रॉड कर रहे हैं? इसमें सिम का जो यूज इस तो साइबर क्राइम में भी यूज किया जा रहा है, एनडीपीएस का, ड्रग्स का और शराब का तस्करी में भी यूज किया जा रहा है। ये हमारे पास कुछ तथ्य सामने आएंगे। सर पुलिस के लिए किस तरीके से ये चैलेंज रहा है? हमारा रेगुलर पुलिसिंग जो होती है उसके साथ साथ हमारा टेक्निकल जो टीम है, मोहनलाल और गोमाराम का जो टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये बैकग्राउंड वर्क किया है। और हमारा कम से कम इसमें 50-60 लोग हमारा पूरा टीम इन्वॉल्व है और बाकी सूची हम प्रेस नोट में दे देंगे। हाँ, इसमें जिनको पता चल गया है कि हमारा नाम पे फर्जी सिम है, उन परिवादी ने आके शिकायत किया है और उनके आधार पर एफआईआर भी जारी है। एफआईआर करके हम आगे जांच भी जारी है। अभी ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सिम इश्यू करके कई जयपुर में भी यूज हुआ है, अन्य जगह पे भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है। और टेलीकॉम एजेंसी उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनसे भी उनका पास जो डाटा है उनसे भी हम मदद ले रहे हैं। और रात में अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीट होते हुए हमें अन्य सामने अगर तथ्य आता है तो हम आगे पुटअप करेंगे। इस जनरली जो कस्टमर जाता है उसका नाम पे इनका तरीका यही है कि एक बार फोटो खींचते हैं, फिर बोलेंगे अरे आपका फोटो अच्छा नहीं आए, फिर दोबारा फोटो खींचते हैं। एक बार फोटो खींच लिया, एक सिम इश्यू हो गया, दोबारा फोटो खींच लिया तो दोबारा इश्यू हो सकते हैं। तो ऐसा सामने आया है। और जो भी कस्टमर से भी हम अपील करेंगे, जो भी अगर आप खुद ही चेक कर सकते हैं आपका नाम पे कितना सिम इश्यू है और आप कितना यूज कर रहे हैं और अन्य कोई यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमारा I4C का भी कुछ पोर्टल्स है, संचार सारथी है और टैफ कॉप भी है, वो भी उसमें चेक कर सकते हैं कि कस्टमर के नाम पे कितना सिम है। सर जो ये यहाँ पे एक संदीप, विक्रम और मुकेश का एक मेन मास्टरमाइंड्स है। ये लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर का माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल से इश्यू करा के, ये लोग एक लोकेश करके व्यक्ति है जयपुर में, और उसको वहाँ से एक्टिवेट करा के आगे के काम में लेते थे। और उनसे हम अराउंड 19 सिम मोबाइल्स और 2-3 लैपटॉप भी हमने बरामद किए हैं। जनरल सर बैंकों से भी हम हिसाब किताब ले रहे हैं। अभी वो मतलब हो सकता है ये करोड़ों में हुआ होगा, हम चेक कर रहे हैं। और अन्य जो गलत गतिविधि में जैसे साइबर क्राइम वगैरह में जो यूज कर रहे हैं उसका जांच जारी है और आगे जैसा आएगा बताएं। जिलेवासी यही है, जब भी आप नए सिम लेने जा रहे हैं एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए आपका नाम पे दूसरा सिम तो इश्यू नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर आपको किसी को डाउट होता है तो हमारा साइबर सेल को कांटेक्ट कर लीजिए। और उसका अलावा जो संचार सारथी पोर्टल है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि किसी का नाम पे कोई फर्जी सिम है या नहीं।